हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक कौन सा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैं दोनों का ही ट्रीटमेंट आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। सारे केस हम कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से आगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको इंक्लूड कर दिया जाता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में। इंडिविजुअली भी पूछ सकता है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में इनके पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है। और बच्चे जो इसको इग्नोर करते हुए ढंग से नहीं समझते सारे केसेस को, वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन में आगे जाके फंसते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही हर चीज को क्लियर करते हुए चलना है। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। आप ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ फटाफट कंसेप्चुअली टॉपिक को समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए पहले देखते हैं यार ये होता क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। व्हाट इज दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? नाम से क्लियर है, वर्कमैन मतलब वर्कर्स। वर्कर को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया गया है, कंपनसेट करने के लिए। देखिए वर्कर जो है वो काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इट इज वेरी अनसर्टेन, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर वर्कर को कोई चोट लगती है तो इंजरी होती है तो ठीक है। वैसे तो कंपनी क्या करती है, पूरा मीजर्स लेती है, ठीक है ना, प्रिवेंशन मीजर्स लेती है, सेफ्टी मीजर्स फॉलो करती है। बट इन केस अगर किसी वर्कर को कोई चोट लग जाती है तब क्या करेंगे? तो उस केस में वर्कर को आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ पे तो करोगे ना भाई, उसको चोट लगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते, आपकी फैक्ट्री में काम करते करते, तो आपको उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। अब वो जो पेमेंट हम उसे करते हैं उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। अब इसी कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है उसको मीट करने के लिए आप पहले से ही एक रिजर्व क्रिएट करके रखते हो, उसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, चलिए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का? क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे? जब भी हम रिजर्व क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों किया हमने? आपको पता है जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। प्रॉफिट का एक पार्ट हम निकाल के डाल देते हैं किसमें, रिजर्व में, राइट। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करते हैं हम लोग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसको हम डेबिट कर देंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। याद होगा आप लोगों को, हमने जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो वहां पे हमने डेबिट साइड में डाले थे हमारे रिजर्व, राइट। तो वो रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व हो तो डेबिट साइड आएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इजी। चलिए चलिए तो ट्रीटमेंट क्या होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अलग अलग केस में, ठीक है। चलिए तो अज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। तो ए और बी जो है हमारे पास दो पार्टनर है जो 1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इन लोगों ने क्या किया, 10,000 रुपए का रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि भाई अगर चोट लग गई तो 10,000 रुपए तो हमने ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब पहला केस, जब कोई क्लेम ही नहीं आया, किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को कोई चोट नहीं लगी। वर्कर को कोई चोट नहीं लगी तो मतलब कोई क्लेम नहीं आया, सिंपल सी बात है। तो ये जो पैसा है 10,000 रुपए, ये किसका है, पार्टनर्स का है ना। इसको हम नॉर्मली फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई क्लेम तो आया नहीं, तो सारा का सारा क्या है, फ्री है। और जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज आएगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा या फिर डेथ या अमेलगमेशन कुछ भी होता है, तो उस टाइम पे जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस टाइम पे ये अमाउंट जो है अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें, ओल्ड रेशियो में, जैसे हमारे बाकी रिजर्व होते हैं, ठीक है, फ्री रिजर्व होते हैं। क्लियर। चलिए तो कितना अमाउंट आ गया बेटा, 10,000 रुपए। हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन से हैं, ए और बी। तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, 5,000 और 5,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बहुत ही सिंपल केस है हमारा, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें फ्री रिजर्व की तरह उसको ट्रीट करना है क्योंकि कोई क्लेम तो आया नहीं। इजी। चलिए बहुत बढ़िया। अब केस 2, जहां पर कंपनसेशन और रिजर्व दोनों ही बराबर हो गए, मतलब हमारे पास 10,000 रुपए का रिजर्व था, ठीक है, 10,000 रुपए का रिजर्व था
एक वर्कर को चोट लग गई मान लो, और उसे हमें कंपनसेट करना पड़ा 10,000 रुपये, उस वर्कर को हमें 10,000 रुपये पे करने पड़े। तो इस केस में ये जो रिजर्व है पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा उस वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था हमारा, 10,000 रुपये, ठीक है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, 10,000 रुपये। इजी, समझ में आया। तो यहां पर पार्टनर्स में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारा क्लेम जो है हमारा, ये हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर देंगे, ठीक है। और ये जो अमाउंट था याद है ना आपको, कहां डालोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना कितना अमाउंट है, 5,000 और 5,000, ठीक है। दोनों केस क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले केस पर, जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो रिजर्व से कम है। रिजर्व कितना था हमारे पास, 10,000। अब एक वर्कर को चोट तो लगी है, बट उसको हमें जो क्लेम पे करना है वो करना है केवल 6,000 रुपए का। तो 6,000 जो हमारा क्लेम है वो रिजर्व से 10,000 से कम है, आया नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग अपना जो रिमेनिंग अमाउंट है जो बच गया, भाई 10,000 का रिजर्व था, 6,000 तो हमने क्लेम में डालना है, ठीक है, उसको देना है वर्कर को, बचा हुआ 4,000 अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस इजी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमारा हर बार क्या होता है, डेबिट ही होता है, तो 10,000 रुपये हो गया। क्लेम कितना हो गया इस बार, 6,000। ये क्लेम कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे पास, 2A और 2B। तो यहां पर जो अमाउंट होगा बचा कितना, 4,000, 4,000 जो है बराबर बराबर बढ़ जाएगा 2,000 और 2,000, ठीक है। तो ये 2,000 2,000 कहां चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये 6,000 लायबिलिटी साइड हमारी बैलेंस शीट में। इजी, चलिए बहुत आसान है भाई, जितना बच गया वो पार्टनर्स में डाल दिया, बाकी कंपनसेशन के लिए यूज कर लिया, ठीक है। आता है केस नंबर 4, जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे रिजर्व से ज्यादा है। रिजर्व कितना था, 10,000। मान लो वर्कर को पे कितना करना पड़ गया हमें, 12,000। क्लेम कितने का आ गया, 12,000, उससे चोट लगी और उसके लिए हमें उसे पे करना पड़ा 12,000 रुपए। तो यहाँ पर जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अपने 10,000 रुपए को हम जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो डाल देंगे, ये तो हमेशा डेबिट करना ही करना है आपको। अब क्लेम में कितना चला गया बेटा, 12,000, तो क्लेम में कितना आ गया, 12,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होता है और क्लेम हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। अब ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हमारा एक्स्ट्रा लॉस है। देखो लॉस तो पूरा 12,000 का है, बट 10,000 के लिए हमने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लॉस कितने का हो गया, 2,000 रुपए का, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। पर डेबिट कहां करेंगे, डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी सारी असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूज को रीवैल्यूट करते हो, ठीक है। उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कहां डालते हो आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। और वहीं से फिर उसकी एडजस्टमेंट करके उसका जो भी बेनिफिट होता है ऑल पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं टॉपिक को, परेशान मत हो आप, ठीक है। अगली वीडियो जो हमारी रीवैल्यूएशन के ऊपर ही है, ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लियर हुआ बेटा यहां तक, चलिए। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा, वो क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, किसके नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, कितना अमाउंट, 2,000 रुपए। अब ये जो लॉस हमें हुआ है ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन से पार्टनर है हमारे, ए और बी, 1,000 ए के अकाउंट में, 1,000 बी के अकाउंट में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए और बी का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, किसके नाम से, हमारा रीवैल्यूएशन के नाम से, ठीक है। 1,000 इसका, 1,000 इसका,
ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, इस वाली एंट्री के बाद ये ट्रांसफर वाली जो एंट्री है वो पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब हमारे वाले केस में ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, 1000 और ये 2000, इजी। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस हो गया है तो वहां से हम क्या करेंगे, उस लॉस को रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, फिर रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो एबीसी जो हमारे पार्टनर जो शेयर करते हैं 4, 3 और 2 में प्रॉफिट को, और अब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आगे से 2, 3 और 4 में करेंगे 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट का आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है इन्होंने 90,000 रुपए का, 90,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कि अलग अलग केसेस में आप लोग एडजस्टमेंट्स करिए, कर देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, रेशियो कौन सी लेंगे, याद है आपको, ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, हमारी ओल्ड रेशियो को ही हम कंसीडर करेंगे। चलिए देखते एक एक करके कौन कौन से केस दे रखे हैं। पहला केस जहां कह रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, क्लेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। दूसरा केस कह रहा है जहां पे कोई क्लेम ही नहीं दे रखा, तो दोनों की एंट्री सेम ही होगी, क्लेम नहीं है या क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको फ्री रिजर्व मान के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए करते हैं, तो केस 1 एंड 2 जनरल एंट्री पास करते हैं, केस 1 और 2 दोनों की। क्या होगा बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू ए, टू बी और टू सी में, 90,000 रुपए का है बच्चों। ठीक है, ए बी सी में बढ़ जाएगा कौन सी रेशियो में, 4, 3 और 2 में। 4, 3 और 2 कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा, 40,000 ए का, 30,000 बी का और 20,000 सी का। इजी भाई, कोई क्लेम नहीं है तो हमने बांट दिया हमारे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्लियर। चलिए चलिए, अब बात करते हैं केस 3 की, जहां पर जो वर्कमैन कंपनसेशन है, ठीक है, वो हमारे रिजर्व से कम है। ठीक है, तो जब भी रिजर्व से कम होता है तो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। याद आ रहा है हमारा केस 3। ठीक है, तो ये 45,000 रुपीज है हमारा। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा डेबिट होता है हमेशा, तो 90,000 रुपीज हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। भाई क्लेम कितने का है, 45,000। अब जो पैसा बचा वो किसको बढ़ जाएगा, ए, बी और सी में। कौन सी रेशियो में, 4, 3 और 2 में। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 20,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, क्लियर। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले केस की। ठीक है बच्चों, अगले केस में क्या कह रहा है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000, तो यहां पर जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो क्या होगा, हम लोग रिमेनिंग का जो अमाउंट, जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया हमारा, वो कहां डाल देंगे, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, वो तो हमारा 90,000 का 90,000 ही रह जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट करते हैं किसको, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को, वो हमारा कितना है, 99,000, 9,000 रुपए ज्यादा है। तो ये जो 9,000 रुपए है ये हम डेबिट करेंगे कहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, 9,000 रुपए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन है इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, हमारे
पार्टनर्स में जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो ए बी और सी डेबिट हो जाएगा, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना है 9,000 रुपए, ये 4,000, 3,000 और 2,000 हो गया डिस्ट्रीब्यूट। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले केस पर। अगला केस क्या है हमारा, व्हेन द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 90,000। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है, तो सारा का सारा पैसा हम लोग क्लेम में डाल देंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स के कुछ बचा ही नहीं, इजी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 90,000 का 90,000 हमने ट्रांसफर कर दिया, इजी। बच्चों अगला आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। वो फंड जो इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्चुएशन के लिए बना रखा है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में हमें लॉस होगा, उस लॉस के लिए हमने पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालकर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड में डाल दिया कि भैया एकदम से झटका ना लगे, ठीक है, अगर वैल्यू कम होती है तो उस लॉस को हम बियर कर ले। आई बात समझ में, बस ये है। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं अलग अलग केस जहां पर हम लोग ट्रीट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड को। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी हमारे पास दो पार्टनर है जो 1:1 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, और उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड क्रिएट कर रखा है 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का हमने फंड ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है कि कोई भी वैल्यू चेंज होती है, ऊपर नीचे होती है, तो हम वहां से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी एग्जांपल के साथ हम सारे केस समझेंगे, ठीक है बच्चों। पहला केस जहां पर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, मतलब बुक वैल्यू कितनी थी इन्वेस्टमेंट की 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है, कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये जो पैसा हमने अलग किया था वो किसका है? हमारे पार्टनर्स का। तो क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे वहां पर पहले केस में डिस्ट्रीब्यूट किया था ऐसे यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना था हमारा? 10,000 रुपए। उसको हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे पास 2A और 2B में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 में। तो भैया ये 5,000 और ये 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इजी। चलिए पहला केस क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं केस 2 की, जहां पर बुक वैल्यू जो है वो कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, बुक वैल्यू कम है। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है मान लो 1,10,000 हो गई, बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख। तो 1,10,000 1 लाख से ज्यादा होते हैं, सिंपल सी बात है। तो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको फायदा हो गया, ठीक है। अब ये जो फायदा है आप क्या करोगे, कहाँ डालोगे? किसका हुआ है फायदा? ये फायदा हुआ है किसका? पार्टनर्स का। तो अल्टीमेटली पार्टनर्स को मिलेगा, बट सबसे पहले आप इसको डालोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सबसे पहले तो एंट्री हमारी क्या होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना था हमारा? कितना था? 10,000। तो ये जो 10,000 रुपए था ये तो यूज नहीं हुआ ना, ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा किसमें? अपने पार्टनर्स में, ठीक है। तो 2A और 2B, 2A और 2B, तो ये तो 5,000 5,000 हमारा पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि भैया ये 10,000 रुपए तो यूज हुए नहीं, यहाँ पे वैल्यू कम नहीं हुई है, वैल्यू बढ़ गई है। अब जो बढ़ने से फायदा हुआ है, ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से जो फायदा हुआ वो कहाँ डालेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन में। मैंने आपको क्या बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? जहां पर हम लोग एडजस्ट करते हैं जो भी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती या घटती है, ठीक है, जब भी हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। तो अब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब उसको हम कहाँ डालेंगे? कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है बच्चों? 10,000, तो उसे हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, और प्रॉफिट हुआ है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के
जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वहां पर हम लोग बाय इन्वेस्टमेंट डाल देंगे कितना 10,000 की रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी लॉस होता है तो डेबिट होता है और जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम से 10,000 रुपये हमने कहाँ डाल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में। क्लियर। चलिए अब आपको पता है ये जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कहाँ बढ़ जाता है आपके पार्टनर्स में 2A और 2B में कितना 5,000 और 5,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए तो ये रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा हमारा 10,000 रुपये। ठीक है जो आपका 10,000 रुपये था रिवैल्यूएशन में वो पार्टनर में बढ़ जाएगा किसमें 2A और 2B में। A और B में बढ़ जाएगा कितना बच्चों 5,000 और 5,000। ठीक है इजी समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया शाबाश। कि भैया अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई है नुकसान नहीं हुआ प्रॉफिट हो गया है तो पहले तो जो फंड था वो यूज नहीं हुआ उस फंड को आपने कहाँ बांट दिया अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो वैल्यू बढ़ गई है वो कहाँ आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इजी। चलिए बहुत बढ़िया शाबाश बच्चों। अब आता है हमारा केस 3 जहां पर हमारी बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है अब इसके ना 3 केस है। ठीक है पहला केस जो वैल्यू कम हुई है वो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से कम है। समझो बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख मान लो जो मार्केट वैल्यू है आपकी वो हो गई है 95,000 फॉल कितना हुआ वैल्यू में 5,000 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 95,000 की हो गई। अब ये जो फॉल हुआ है ये आपके रिजर्व अमाउंट से कम है। रिजर्व अमाउंट कितना था हमारा 10,000 रुपए। ठीक है तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना था बेटा 10,000। ठीक है अब यूज कितना हो गया इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई 5,000। जब भी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो क्या होती है क्रेडिट होती है क्योंकि वो हमारे एसेट है। ठीक है तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास क्या हो गई कम हो गई कितना 5,000 तो इन्वेस्टमेंट में आ गया टू इन्वेस्टमेंट। अब बचा हुआ जो पार्ट है 10,000 में से 5,000 तो यूज हो गया बचा हुआ 5,000 किसका है पार्टनर्स का है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पार्टनर्स में। हमारे पास कौन कौन से पार्टनर है यहाँ पे 2A और 2B तो कितना 2,500 A को मिल जाएगा 2,500 B को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 ऑफ केस 3। ठीक है अब पार्ट 2 जहां पर जो वैल्यू फॉल हुई है वो इक्वल है किसके इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के मतलब 1 लाख तो हमारी बुक वैल्यू थी। अब जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो हो गई 90,000 तो कितना कम हुआ 10,000 कम हुआ। ठीक है तो हमारी जो वैल्यू फॉल हुई है वो कितनी हुई है 10,000 हमारा फंड भी कितना है 10,000। ठीक है तो सिंपल है यहाँ पे जो हमारा वैल्यू कम हुई है कितनी कम हुई है वैल्यू 10,000 रुपए वो कहां से ले लेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को हम 10,000 से डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। भाई पूरा का पूरा जो फ्लैक्चुएशन रिजर्व था वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने में जो वैल्यू कम हुई है उसको कवर करने में यूज हो गया तो पार्टनर्स के लिए कुछ बचा नहीं तो बचा नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इजी। चलिए अगला केस जहां पर हमारी बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से और यहां पर जो वैल्यू फॉल हुई है वो ज्यादा हुई है हमारे फंड से। देखो यहां पे वैल्यू कितनी फॉल हुई है 15,000 हमारा फंड कितना था 10,000। ठीक है तो भैया 15,000 पे वैल्यू कम हो गई पर फंड तो हमारे पास 10,000 ही था। तो इस केस में आप क्या करोगे सबसे पहले तो ये जो 10,000 रुपए की वैल्यू कम हुई है वो तो आप कहां से कवर करोगे अपने फ्लैक्चुएशन रिजर्व से। तो आप क्या कर दोगे बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दोगे 10,000 तो वैल्यू कितनी कम हुई है 15,000 तो इन्वेस्टमेंट कितना कम होगा 15,000 तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया क्रेडिट। अभी जो 5,000 रुपए ये कहां डेबिट होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई एसेट की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है बच्चों तो क्या हो गया हमारा 5,000 रुपए डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन में। अब ये रिवैल्यूएशन का अमाउंट आपको पता है क्या होता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये लॉस हुआ है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन से थे ए अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है कितना आएगा अमाउंट ये आएगा 2,500
और 2500 और ये आ जाएगा हमारा 5000। ठीक है बच्चों, इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और क्लियर कर देंगे अपने क्वेश्चन से। नितिन, तरुण और अमर ये पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, जब भी इक्वल दे देता है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब आगे शेयर करेंगे 2:2:1 में, मतलब हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है जी, चलिए अब कह रहे हैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको। इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो है वो कितना है 60,000, और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू है 4 लाख। इजी, चलिए अब पहला केस जहां पर मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी, और दूसरा केस जहां पर मार्केट वैल्यू सेम की सेम है, तो दोनों की एंट्री सेम ही होगी। ठीक है ना, अगर नहीं बता रखा हमें कि भैया मार्केट वैल्यू क्या है तो हम सेम मानते हैं, अगर मार्केट वैल्यू सेम है तो मतलब हमारा फ्लैक्चुएशन रिजर्व में से हमने कुछ भी यूज नहीं किया, तो ये हमारा पहला वाला केस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी एंट्री कर देते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो है कितना है 60,000। इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अपने पार्टनर्स में, नितिन, तरुण और अमर, एन, टी और ए। ठीक है बच्चों, किस रेशो में, इक्वल रेशो में। कितना आ गया 20,000, 20,000 और 20,000। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले केस पर, जहां पर मार्केट वैल्यू जो है वो 4,24,000 है। ये कौन सा वाला केस है, ये हमारा केस 2 है जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, जहां पर हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, बुक वैल्यू से। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा फंड था वो तो यूज नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इस फंड को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एन, टू टी और टू ए, नितिन, तरुण और अमन। ठीक है, ये 60,000 रुपये था हमारे पास। ठीक है, तो 20,000 नितिन का, 20,000 तरुण का और 20,000 ही अमन का, बांट दिया हमने। चलिए अब ये जो वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी बढ़ी है बेटा, और जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। अब डेबिट कहाँ होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन में जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ जाती है वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, कितना 24,000। ठीक है, हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। कितनी वैल्यू बढ़ी है 24,000। अब ये जो 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ये आपके पार्टनर्स में एन, टी और ए में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर बराबर 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर कर देंगे अब, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एन, टू टी और टू ए। ये 24,000 रुपये जो था हमारा प्रॉफिट का वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर बराबर 8,000, 8,000 और 8,000। इजी, चलिए अब आता है हमारा अगला केस, जहां पर मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई 3,70,000, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो कम है हमारी बुक वैल्यू से। ठीक है, ये हमारा केस 3 था, याद है, बट उसके अंदर 3 पार्ट थे। तो ये पहला वाला पार्ट है जहां पर जो फंड है वो ज्यादा है किससे, जो हमारा वैल्यू कम हुई है, फॉल इन वैल्यू से, फॉल इन वैल्यू से। चलिए देखिए जरा, 3,70,000 हो गई। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन जो फंड है हमारा, या रिजर्व कुछ भी ले सकते हो आप, वो कितना है बच्चों 60,000 है। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है 30,000, 4 लाख का था 3,70,000 का हो गया, तो 30,000 वैल्यू कम हुई है। तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, उसकी वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। अब जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है, ठीक है, जो फंड है हमारा बाकी बचा हुआ, कितना बचा है 60,000 में से 30,000 यूज हुआ है, तो 30,000 तो बता हुआ है ना। अब उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कहां पर, अपने नितिन, तरुण और अमन में।
नितिन, तरुण और अमन। भाई जो वैल्यू कम हुई थी वहां पे हमने फंड का इस्तेमाल कर लिया, जो हमारा फंड बच गया उसको हम बांट देंगे, बराबर बराबर बांट देते हैं। ठीक है, 10,000, 10,000 और 10,000, इजी। चलिए अब आता है हमारा अगला केस, केस 3 का पार्ट 3। ठीक है, व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। भैया मार्केट वैल्यू कम है किससे, बुक वैल्यू से, और जो फॉल हुआ है वो ज्यादा है किससे, हमारे फंड से, हमारे रिजर्व से, हमारे फंड से। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो वही हम इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट, 60,000। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कम हुई है वो क्या होती है हमारी, हमेशा क्रेडिट होती है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई है बच्चों, 90,000। अभी जो 30,000 एक्स्ट्रा कम हो गई, ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। एक्स्ट्रा लॉस, लॉस तो पूरा है 90,000 का, बट जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो कहां जाएगा, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, कितना जाएगा रिवैल्यूएशन अमाउंट में, 30,000। ठीक है, अब ये जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है ये हम राइट ऑफ कर देंगे अपने पार्टनर्स में, एन डेबिट, टी डेबिट, ए डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट, 30,000, ये आ गया 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई वो कहां से आ जाएगी हमारे पास, कहां डाल देंगे उसको, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और फिर रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ है उसे हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। इजी, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट, दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई एश्योर यू अगर आप यहां तक पहुंचे हो, वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से देखा है, तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फ्लैक्चुएशन फंड में आज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक दो क्वेश्चन और अपनी बुक से सॉल्व कर लेना, जिससे ये कंसेप्ट पैक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर यहां तक पहुंचने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी पढ़ाई तो शुरू कर चुका है बट वो कंसेप्ट्स को क्लियर करके नहीं पढ़ रहा। उसे बताओ कि शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आता है, यहाँ पर तेरे को हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।